आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर। तो जो सॉल्यूशन होता है हमें पता है वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस इन नेचर। ठीक है। और जो हमारा सॉल्यूशन होता है हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। हम उनको कंपोनेंट के बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। इट इज क्लासीफाइड। अब कैसे? हमारे पास तीन होते हैं। पहला बाइनरी सॉल्यूशन, सेकंड टर्नरी सॉल्यूशन एंड थर्ड क्वाaternary सॉल्यूशन। अब हमें जानना है कि बाइनरी सॉल्यूशन, टर्शरी और क्वाaternary क्या होता है। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट होते हैं, हैव टू कंपोनेंट। और टर्नरी कौन से होते हैं? हैव थ्री कंपोनेंट। इसमें थ्री कंपोनेंट होते हैं। तो ऐसे क्वाaternary में कितने होंगे? फोर कंपोनेंट्स। हैव फोर कंपोनेंट्स। ठीक। पर हमारे जो सिलेबस में वो है बाइनरी सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले देखेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? इसमें दो चीजें आती है, एक आता है सॉल्वेंट और दूसरा आता है सॉल्यूट। हम हमेशा सॉल्वेंट को 1 लिखते हैं, सॉल्यूट को 2 लिखते हैं। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता क्या है अब हम ये देखेंगे। जो ज्यादा अमाउंट में होता है, विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस या मोर क्वांटिटी, जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। और जो कम क्वांटिटी में होता है, विच इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। सपोज हमारे पास वाटर है और हमारे पास सॉल्ट है। तो हमारे पास वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो हम इसको सॉल्वेंट कहेंगे, और हम सॉल्ट को सॉल्यूट कहेंगे क्योंकि ये लेस क्वांटिटी में होगा। अब हमको पता है हमारे पास अगर सिर्फ सॉल्वेंट और सॉल्यूट है तो हमारे पास सिर्फ दो ही कंपोनेंट होंगे, ए और बी। तो हम इनको लिखने का तरीका होता है, अगर हमारे पास कभी लिखा है W1 या W2 तो हम इसको क्या बोलेंगे? गिवन मास। डब्ल्यू को क्या बोलेंगे? गिवन मास, जो हमको मास दिया हुआ है। अब किसका? अब इसके आगे वन है तो जिसके भी आगे वन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्या होगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट क्यों हुआ? क्योंकि इसके आगे 2 है। ऐसे ही हमारे पास होता है M1 और M2। जो M1 होता है उसको क्या बोलते हैं? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि 1 है। और इसको बोलेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे मोल्स निकालने के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर हमें किसी भी के भी निकालने तो हम एक्स मान लेते हैं उसको, तो हम कैसे निकालते थे? हम गिवन मास ऑफ एक्स ले लेंगे जिसको हम डब्ल्यू बोलेंगे, और फिर अपॉन में मोलर मास आ जाएगा। किसका आएगा? एक्स का, जिसको हम एम बोलेंगे। इसको निकालने का एक और फॉर्मूला था पार्टिकल्स का। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसको हम एन बोलेंगे, अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। अब एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है।
अब हमने एक चीज पढ़ी थी फॉर गैस ओनली, एक फॉर्मूला था फॉर गैस ओनली जो सिर्फ गैस के उस पे ही यूज होगा। तो फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स गिवन वॉल्यूम जो हमें दे रखी है ऑफ एक्स, जिसको हम वी बोल देंगे, अपॉन में मोलर वॉल्यूम जिसको हम वी एम बोल देंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजीनियस होता है नेचर में। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स ये क्लासीफाई होता है बाइनरी सॉल्यूशन में, टर्नरी सॉल्यूशन में और क्वाटरनरी। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है, टर्नरी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स, क्वाटरनरी सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट्स। और बाइनरी सॉल्यूशन जो है वो हमारे सिलेबस में है। बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट आता है और सोल्यूट, एक ही सॉल्वेंट होता है, एक ही सोल्यूट होता है। तो अब जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा और जो सोल्यूट है वो कम क्वांटिटी में होगा। W1 हम किसको लेते हैं, गिवन मास को, किसके, सॉल्वेंट को। W2 गिवन मास ऑफ सोल्यूट। M1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। M2 मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, गिवन मास ऑफ एक्स अपॉन में मोलर मास, और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने हमको पार्टिकल्स दे रखे हैं, अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या थी, 6.023 इंटू 10⁻23। और जो सिर्फ गैस के लिए यूज होता था फॉर्मूला वो कौन सा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स निकालने के लिए गिवन वॉल्यूम ऑफ एक्स और अपॉन में मोलर वॉल्यूम। ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी हेडिंग है। तो हम फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म कौन सी पढ़ेंगे, परसेंटेज टर्म्स। जो हमारे पास परसेंटेज है उनकी टर्म्स को हम पढ़ेंगे। तो परसेंटेज टर्म में पहला कौन सा आएगा, मास बाय मास, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, बाय मास, और क्या बोल सकते हैं इसको, W/W। ठीक है, अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, अगर हमें W/W निकालना है किसी ए का, तो हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ ए अपॉन में वेट टोटल इक्वल टू, जैसे वेट ऑफ ए और वेट टोटल क्या हो गया, वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। हम ऐसे निकाल लेंगे वेट पर। अब इसमें ये परसेंटेज है तो इसमें हम एक 100 भी लगाएंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। क्यों, क्योंकि ये परसेंटेज टर्म पढ़ रहे हैं हम। ऐसे ही अगर हमें वेट बाय वेट ऑफ बी निकालना होता तो हम कैसे निकालते, वेट ऑफ बी अपॉन में बी टोटल इंटू 100। इसको निकालने का एक और तरीका भी होता, अगर मेरे को W/W मतलब मास बाय मास दे रखा होता ए का, तो हम बी का निकाल लेते, 100 माइनस W/W ए का। इससे हमारा क्या आ जाता, मास बाय मास अपॉन बी। ठीक, बट इस फॉर्मूले से ज़्यादा ज़रूरी हमको ये जानना है कि ये आएगा कैसे। अगर हमको दे रखा है 20% HCl मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन में, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा जो है हमारे पास सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 20 ग्राम, ग्राम क्यों, क्योंकि वेट है, 20 ग्राम HCl इज प्रेजेंट, किस में प्रेजेंट है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में होगा ना, क्योंकि, और ग्राम किस लिए, क्योंकि वेट है अपॉन में भी। तो इधर भी ग्राम और इधर भी ग्राम इसलिए है क्योंकि वेट अपॉन वेट है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास कितना है HCl का वेट, 20 ग्राम, और हमारे पास वाटर का कितना वेट आया, 80 ग्राम। क्यों, क्योंकि हमने इसको 100 से माइनस कर दिया, तो 100 टू 20 80 ग्राम। तो ये हमारा ऐसे होगा। अब सेकंड परसेंटेज टर्म कौन सी है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, बाय वॉल्यूम।
और क्या लिख सकते हैं इसको, V अपॉन V। अब हमको किसी का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालना हो तो ए का, तो हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन में V टोटल इंटू 100 इज, कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ए का VA प्लस VB इंटू 100। ऐसे हम वॉल्यूम निकाल लेंगे ए का। और अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो बी का, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बी का निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम वी टोटल इंटू 100। और ऐसे ही हमें अगर V अपॉन V ए का दे रखा हो और हमें V अपॉन V B का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 100 माइनस V अपॉन V ए। तो हमारे पास वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम बी का आ जाएगा। अब इसको भी लिखने का तरीका होता है, अगर हमें दे रखा है 20% HCl वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब वॉल्यूम जो होती है वो ml में होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 20 ml HCl is present in 100 ml solution। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि जो हमारे पास 20 ml HCl है वो किस में, 100 ml सॉल्यूशन में। इधर हम ml लगाएंगे क्योंकि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है। ऐसे ही थर्ड कौन सा है, मास बाय वॉल्यूम, मतलब W अपॉन V। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, अगर हमें दे रखा है W अपॉन V ए का, तो हम कैसे निकालेंगे, W अपॉन ए कि W ए की और V टोटल, मतलब वॉल्यूम टोटल, वेट ए का और V टोटल इंटू 100 कर देंगे। और ऐसे ही हमें W अपॉन V निकालना हो B का, तो हम क्या करेंगे, वेट ऑफ B अपॉन में V टोटल। अब इसको भी लिखने का तरीका होता है, अगर हमको दे रखा हो 20% HCl वेट अपॉन वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 20 ग्राम HCl, क्योंकि ऊपर वेट है, सेल प्रेजेंट इन 100, अब क्या आएगा, ml आएगा, ml सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि अपॉन में वॉल्यूम है इसलिए हमने ml में लगाया कि 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम HCl प्रेजेंट है। अब हमारे पास फोर्थ कौन सा आता है, वॉल्यूम बाय मास, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, V अपॉन W। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन W ए का निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, अब इसमें V ऊपर आ जाएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन में वेट टोटल इंटू 100। देखो हम इधर 100 लगाना भूल गए तो हम 100 लगाएंगे, इसमें भी 100 आ जाएगा। और हमें दे रखा है V अपॉन W B का, तो कैसे निकालेंगे, V अपॉन B इज इक्वल टू W टोटल इंटू 100। अब इसको भी लिख सकते हैं 20% HCl V अपॉन W एक्वस सॉल्यूशन, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 20 ml, अब वॉल्यूम ऊपर है तो पहले ml आया, वेल HCl इज प्रेजेंट, किस में प्रेजेंट है, इन 100 ग्राम, अब ग्राम आएगा, क्यों, क्योंकि नीचे वेट है, सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो हमने पढ़ ली परसेंटेज टर्म, कौन कौन सी, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय मास, ये हमने 4 परसेंटेज टर्म पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन टर्म्स। सेकंड हमारा कौन सा है, फ्रैक्शन टर्म्स, जो फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन टर्म्स।
सबसे मेन पॉइंट है जो फ्रैक्शन टर्म्स होता है वो उसकी वैल्यू जो लाई करती है वो 0 से 1 के बीच में करती है। वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1। ये इसका सबसे मेन पॉइंट है कि इसकी जो वैल्यू है किसके बीच में लाई करती है, 0 से लेकर 1 के बीच में। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, मास फ्रैक्शन। अब मास फ्रैक्शन अगर हमें ए का निकालना है, मास फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू ए अपॉन में डब्ल्यू टोटल। इसमें क्या फ़र्क है, बस परसेंटेज से, परसेंटेज में इंटू 100 हो जाता है, इसमें 100 नहीं होता। ठीक है, तो डब्ल्यू ए अपॉन में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी लिख सकते हैं हम। ऐसे ही अगर हमें मास फ्रैक्शन निकालना हो बी का तो हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ बी अपॉन में वेट टोटल। तो इसको आ जाएगा वेट ऑफ बी, वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसमें सबसे मेन लाइन कौन सी है, ये एक नोट डाल के लिख लो। जो मास फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। रीज़न इसका, अगर हमारे पास डब्ल्यू ए, हम ए का लेंगे डब्ल्यू ए अपॉन में डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी हो जाएगा, प्लस करना है हमें डब्ल्यू बी से, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी। अगर हम इसको देखें तो हमें पता है हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऊपर डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी, और नीचे क्या आएगा, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब भी वैल्यू आएगी ए प्लस बी तो इसका 1 ही आएगा। अब अभी अगर डिवाइड मतलब मास फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन में मास फ्रैक्शन ऑफ बी करते तो हमारी वैल्यू क्या आती है, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी, वेट ऑफ ए अपॉन में वेट ऑफ बी, अगर मास फ्रैक्शन ऑफ ए और मास फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइड करते हैं हम। अब अगला कौन सा है, मास वो फ्रैक्शन टर्म में वॉल्यूम फ्रैक्शन। अगर हमें वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालना है ए का, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ए, तो हम कैसे निकालेंगे, वी ए अपॉन में वी टोटल, और वी ए अपॉन में वी ए प्लस वी बी। और अगर हमें वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालना है वी का ऑफ वी, तो हम कैसे लिखेंगे, वी बी अपॉन में वी टोटल, जिसको हम लिख सकते हैं वी बी वी ए प्लस वी बी। ठीक है, ये हमने निकाल ली फ्रैक्शन टर्म। अब हम इसका थर्ड पार्ट, हमने फ्रैक्शन टर्म्स में कौन कौन सी देखी अभी तक, मास फ्रैक्शन और वॉल्यूम। अब थर्ड जो है वो कौन सी है, मोल फ्रैक्शन, जो कि सबसे मेन है, मोल फ्रैक्शन, जिसको हम किससे डोनेट करते हैं, काई से। इसको बोलते हैं काई, ये एक्स नहीं है, काई है। तो अगर हमें काई ए निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल, जिसको एन ए प्लस एन बी, ये है नंबर ऑफ मोल्स। इसमें सबसे ज़रूरी है हमें वेट अपॉन में मोलर मास से पहले निकालना पड़ेगा, फिर इसमें हमको पुट करना है। और ऐसे ही हमें एक्स बी निकालना होता है, मतलब काई बी, तो एन बी अपॉन में एन टोटल, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। तो हमें पता है जब हम काई ए करेंगे प्लस काई बी करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। हमने अभी मास फ्रैक्शन में देखा था ना कि अगर हम ए प्लस बी करेंगे तो ये कट के 1 आएगा, तो हम काई ए प्लस काई बी करेंगे तो जब भी तो 1 ही आएगा। और काई ए अपॉन काई बी का रेशियो कैसे आएगा,
Na/Nb, क्योंकि जब हमने इसका रेशियो किया था तो इसका भी तो वेट अपॉन ए और वेट अपॉन बी आया था। ठीक, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन टर्म्स भी खत्म होती है। अब हमारी कौन सी टर्म्स आएंगी? पार्ट टर्म्स। हमारी थर्ड कौन सी है? पार्ट टर्म्स। अब पार्ट टर्म्स में कौन सी? अब हमें पता है पी एम और पी बी। ठीक है, ये दो टर्म्स आएगी पार्ट टर्म्स में। अब हमें पता है 1 मिलियन में कितनी जीरो होती है? 10⁶। और 1 बिलियन में कितनी होती है? 10⁹। ठीक है, ये हमें पता है, तो इसी से हम सॉल्व कर देंगे। अब मैं पी एम और पी बी को इकट्ठा देखेंगे हम। ठीक है, अब हमें निकालना है पार्ट्स पर मिलियन। इसको बोलते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन, और इसको बोलते हैं हम पार्ट्स पर बिलियन। ये बिलियन है, बी है ना, बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। अब हमें निकालना है पार्ट पर मिलियन किसका? ए का। किसमें? इन टर्म्स ऑफ वेट अपॉन वेट में। तो हम कैसे करेंगे? वेट ऑफ ए और वेट टोटल, बस इसमें फर्क क्या आएगा? 10⁶ इधर 6 हो जाएगी। और ऐसे ही अगर हमें पी बी निकालना हो ए का इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वेट, तो हम कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ ए अपॉन में वेट टोटल, और इधर क्या आ जाएगा? 10⁹, क्योंकि ये बिलियन है। ऐसे ही हमें पार्ट पर मिलियन निकालना हो ए का इन टर्म्स ऑफ किसमें? बताओ बताओ बताओ। वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो हम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन में वॉल्यूम टोटल इंटू 10⁶। और अगर मैं पार्ट्स पर बिलियन निकालना हो बी का, या ए का ही ले लेते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो कैसे निकालेंगे हम? वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन में वॉल्यूम ऑफ टोटल इंटू 10⁹। फिर अगर हमें पी एम निकालना हो ए का, अब किसके टर्म में देखेंगे? इन टर्म्स ऑफ वेट अपॉन में वॉल्यूम। तो हम कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ ए अपॉन में वी टोटल इंटू 10⁶। और हमें पी बी निकालना हो, पी बी ए का किसके टर्म में? इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू अपॉन वी। तो हम कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ ए अपॉन में वी टोटल इंटू 10⁹। ठीक है, अगर हमें देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो नॉर्मल थी वो हमने अभी तक पढ़ ली। तो जैसे हमारे पास अगर मास है, मैं मास को 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? परसेंटेज टर्म्स आएंगी। अगर मैं मास को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगी? फ्रैक्शन टर्म्स। अगर मैं मास को 10⁶ से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो क्या आएगा? पार्ट पर मिलियन। और उसी मास को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 10⁹ से, तो हमारे पास क्या आएगा? पार्ट पर बिलियन। सेम ऐसे ही वॉल्यूम में, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 100 से, तो मेरे पास क्या आएगा? परसेंटेज टर्म। मैं इसको ही मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से, तो मेरे पास कौन सी टर्म आएगी? फ्रैक्शन टर्म्स।
इसी को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 10⁶ से, तो हमारे पास क्या आएगा, पार्ट पर मिलियन। और इसी को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 10⁹ से, तो हमारे पास क्या आएगा, पार्ट पर बिलियन। ठीक है। अब जो हमारी जो कंसंट्रेशन टर्म होती है, कंसंट्रेशन टर्म, वो दो टाइप्स पे डिपेंड करती है। एक होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गई, जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गई। अब टेम्परेचर में कैसे, जिसमें वॉल्यूम आ जाए, वेयर वॉल्यूम टर्म्स आर इन्वॉल्व, जिसमें वॉल्यूम की टर्म इन्वॉल्व हो तो उसको हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जिसमें वॉल्यूम की टर्म्स इन्वॉल्व ना हो, वेयर वॉल्यूम टर्म्स आर नॉट इन्वॉल्व, तो उन्हें क्या कहते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंस। ये जितनी भी टर्म्स है हमने पढ़ी, ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि इसमें आ रहा है वॉल्यूम, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और हमारी ये जितनी भी ये वाली टर्म्स है, ये कौन सी है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ ही नहीं रहा, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है। और जो आगे जो मोलालिटी है, बाकी की जो कंसंट्रेशन टर्म है, न्यूमेरिटी, वो हम करेंगे अगले पार्ट में। तो जो हमें अभी तक पढ़ा है हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, और आप इसके नोट्स बना लेना, जिससे आपके पास एक ही जगह पे सारे नोट्स हो जाएंगे। ठीक है। ये देखो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सॉल्यूशन, जो कि होमोजीनियस है नेचर में। किसके बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई, कंपोनेंट्स के। अगर 2 कंपोनेंट्स है तो बाइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट्स है तो टर्नरी सॉल्यूशन, 4 कंपोनेंट्स है तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन। हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है। जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में उसको कहते हैं हम सॉल्यूट। अब हमारे पास 2 ही कंपोनेंट होते हैं, ए और बी, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, मास ऑफ वन। अगर गिवन मास W दे रखा है और 1 दे रखा है तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर W2 दे रखा है तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। M1 दे रखा है तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 दे रखा है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूले पढ़े थे। गिवन मास जो हमें मास दिया होता है अपॉन में मोलर मास की हमको कौन है। ऐसे ही सेकंड, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने हमारे पास पार्टिकल्स है, अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर कौन सा होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। फिर एक हमारा फॉर्मूला आता है जो कि गैस के लिए एप्लीकेबल होता है, कौन सा, गिवन वॉल्यूम अपॉन में मोलर वॉल्यूम। फिर हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी, पहली कौन सी पढ़ी, परसेंटेज टर्म्स। परसेंटेज टर्म्स में क्या आएगा, मास बाय मास, या बाय मास बोल सकते हैं इसको, या W/W। तो हम अगर हमें ए का निकालना है तो वेट ऑफ ए अपॉन में वेट टोटल इंटू 100, और वेट ऑफ बी निकालना है तो वेट ऑफ बी अपॉन में वेट टोटल इंटू 100। अगर हमें वेट ऑफ ए दे रखा है और वेट ऑफ बी निकालना है तो 100 माइनस वेट अपॉन मास अपॉन में मास ए का, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। अगर हमें 20% HCl दे रखा है मास अपॉन मास में एक्वा सॉल्यूशन में, तो हम कैसे निकलेंगे, 20 ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का आ जाएगा। हमें वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एक ही दे रखे, तो कैसे लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन में वॉल्यूम ऑफ टोटल इंटू 100। और फिर आएगा वॉल्यूम ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन में वॉल्यूम टोटल इंटू 100। और ऐसे हम इसको भी 100 से माइनस कर देंगे। अगर ए का गिवन दे रखा होगा तो बी निकल जाएगा। इसमें भी 20% HCl है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एक्वा सॉल्यूशन में। 20 ml HCl किस में प्रेजेंट है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। मास बाय वॉल्यूम W/V, W/V ए का निकालना तो W ए का और V टोटल इंटू 100। W/V बी का निकालना तो WB V टोटल इंटू 100।
इसमें 20% HCl W/V एक्वा सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, 20 ग्राम HCl प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन में। और वॉल्यूम बाय मास दे रखा हो तो वॉल्यूम अपॉन बाय मास ए का निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ ए वेट टोटल इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ बाय मास दे रखा है बी का तो वॉल्यूम ऑफ बी और वेट टोटल इंटू 100। अब इसमें भी 20% HCl एक्वा सॉल्यूशन में तो 20 ml HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि अपॉन में 100 है और ऊपर वॉल्यूम है। फिर हमने पढ़ा था फ्रैक्शन टर्म्स को। जो फ्रैक्शन टर्म की वैल्यू होती है वो किसके बीच में लाई करते हैं, 0 से लेकर 1 के बीच में। पहला आता है मास फ्रैक्शन, जिसमें हम देखेंगे W टोटल मतलब वेट ऑफ ए अपॉन में वेट ऑफ बी टोटल ए प्लस बी, ठीक है। और अगर हमें मास फ्रैक्शन निकालना है बी का तो W ऑफ बी अपॉन में W टोटल। अब हमें जब हम ए प्लस बी करेंगे मास निकालने की तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। और अगर हम इसको रेशियो में करते तो आएगा W ऑफ ए अपॉन में W ऑफ बी। ऐसे वॉल्यूम फ्रैक्शन ए का निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन में वॉल्यूम टोटल, बी का निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन में वॉल्यूम टोटल। फिर मोल फ्रैक्शन, काई से डोनेट करते हैं इसको। काई ए का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ए के अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स टोटल के। बी का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स बी के अपॉन में नंबर ऑफ मोल टोटल के। इसको भी जब हम ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। और अगर हम इसका रेशियो करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ए के अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स बी के। पार्ट टर्म्स PPM और PPB होते हैं, मतलब पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। मिलियन में कितनी जीरो होती है, 10⁶ और बिलियन में 10⁹। तो हम पार्ट्स पर मिलियन निकालें इन टर्म्स ऑफ वेट अपॉन वेट या मास बाय मास तो वेट ऑफ ए अपॉन में वेट ऑफ टोटल हो जाएगा इंटू 10⁶। और अगर हम PPB निकालें टर्म्स ऑफ वेट अपॉन वेट तो वेट ऑफ ए अपॉन में वेट ऑफ टोटल इंटू 10⁹। ऐसे हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम करेंगे और PPB में भी। फिर हमने पढ़ा था अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं मास को तो हमारे पास परसेंटेज टर्म आएगी। अगर हम 1 से करते हैं तो फ्रैक्शन टर्म आएगी। 10⁶ से करते हैं तो पार्ट पर मिलियन आएगा। 10⁹ से करते हैं तो पार्ट पर बिलियन। और वॉल्यूम के लिए भी ऐसा ही होता है। तो हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ी, 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। जिसमें वॉल्यूम इंक्लूड हो वो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट और जिसमें वॉल्यूम इंक्लूड ना हो वो होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो आज हमने इतना पढ़ा, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।